कि लैपटॉप की चार्जर जो 19 वोल्ट होता है इससे 12 वोल्ट बैटरी आप कैसे चार्ज करोगे, या आपके पास 24 वोल्ट चार्जर है उससे 12 वोल्ट कैसे चार्ज करोगे, या आपके पास 48 वोल्ट चार्जर है उससे आप 12 या 24 वोल्ट का बैटरी बगैर किसी कंपोनेंट्स को इस्तेमाल किए हुए कैसे बैटरी को चार्ज करोगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टीवी। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि लैपटॉप की चार्जर से जो है हम 12 वोल्ट बैटरी कैसे चार्ज कर सके। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लैपटॉप की चार्जर है इससे 12 वोल्ट बैटरी आप कैसे चार्ज करोगे, या आपके पास 24 वोल्ट चार्जर है उससे 12 वोल्ट कैसे चार्ज करोगे, या आपके पास 48 वोल्ट चार्जर है उससे आप 12 या 24 वोल्ट का बैटरी बगैर किसी कंपोनेंट्स को इस्तेमाल किए हुए कैसे बैटरी को चार्ज करोगे। तो बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। मेरे पास बार बार मैसेजेस आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, आपको काफी पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये मेरे पास 12 वोल्ट बैटरी है और ये चार्जर 19 वोल्ट है। तो 19 वोल्ट चार्जर से मैं 12 वोल्ट बैटरी चार्ज करके आप लोगों को तरीका दिखाऊंगा। इसके तारे आपने डायरेक्ट नहीं लगाने, अगर आप इसके तारे डायरेक्ट लगाओगे तो ये जो है ट्रिप हो जाएगा और इससे इस बैटरी का चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसको चार्ज होने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। अगर आप किसी भी 19 वोल्ट या 24 वोल्ट या 36 वोल्ट या 28 वोल्ट से 12 वोल्ट बैटरी चार्ज करना चाहते हैं तो उसका तरीका बगैर किसी कंपोनेंट्स लगाए आप इसको बहुत आसान तरीके से चार्ज कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये एक मसला होगा कि अगर आप 24 वोल्ट से 12 वोल्ट चार्ज करते हैं तो उसमें आपका 30 से 20% जो है एनर्जी ज़ाया होगा। मैं पहले इसलिए बता देता हूँ कि ये तरीका तो जो है बहुत आसान है, लेकिन आपका चार्जिंग जो है वो थोड़ा सा ज़ाया होगा। तो यहाँ पे पहले मैं आप लोगों को चार्जर का वोल्टेज दिखा देता हूँ। चार्जर जो है मैंने ऑलरेडी ऑन किया हुआ है, ये लाइट इसमें ऑन है और यहाँ पे इसकी चार्जिंग जो है वोल्टेज जो है 19.5 है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा बैटरी है ये 12.5 है। तो अगर मैं इसको इससे डायरेक्ट लगाऊंगा, पहले मैं यहाँ पे इसमें एम्पियर मीटर लगा के आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मैंने प्लस तार डायरेक्ट लगाया और अगर माइनस में डायरेक्ट लगाऊंगा तो ये जो है ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा और यहाँ पे एम्पियर शो नहीं करेगा। तो आप लोगों के सामने है, यहाँ पे जो है एम्पियर शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि ये जो है ट्रिप हो चुका है। तो यहाँ पे इसका लाइट डिम ऑन है। ये लाइट डिम इसलिए ऑन है कि यहाँ पे जो बैटरी का चार्जर चार्ज है ये वापस जा रहा है और उससे ये लाइट ऑन है। जैसे मैं इसको हटाऊंगा तो थोड़ी देर में जो हमारा ये वाला लाइट है ये ऑटोमेटिक जो है थोड़ा थोड़ा सा बंद, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा डिम होता जा रहा है और ये इसी तरह बंद हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल बंद हो गया है। अब मैं चार्ज को दोबारा से ऑन कर लेता हूँ। तो चार्जर को दोबारा से मैंने ऑन कर दिया है और अब मैं आप लोगों को वो तरीका बता देता हूँ कि आपने इससे बैटरी कैसे चार्ज करना है। तो अब यहाँ पे जो प्लस तार है ये तो मैंने बैटरी के साथ डायरेक्ट लगाया हुआ है, लेकिन जो माइनस तार है इसके बीच में जो है हमने एक 12 वोल्ट का बल्ब लगा देना है। इसीलिए जो है हमारा इसका जो एक्स्ट्रा पावर होगा वो ये बल्ब कंज्यूम करेगा और हमारा जो बैटरी होगा वो अच्छी तरीके से चार्ज होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास 12 वोल्ट का बल्ब है। तो इसको हमने सिंपल सा क्या करना है कि इसका जो एक तार है इसको हमने बैटरी के नेगेटिव के साथ लगा देना है। बिल्कुल सीरीज में हमने ये बल्ब इसके बीच में लगा देना है और एक तार जो है हमने यहाँ पे जो चार्जर का हमारा माइनस तार है इसके साथ लगा देना है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा ये जो लाइट है ये डिम ऑन हो गया है। तो इससे साबित होता है कि इस बैटरी के ऊपर ये 19 वोल्ट है और ये 12 वोल्ट है। तो इसके बीच में जितने भी वोल्टेज है वो ये बल्ब कंज्यूम कर रहा है। तो हमारा बैटरी बहुत आराम से जो है बहुत जबरदस्त तरीके से चार्ज हो रहा है और यहाँ पे ये 1 एम्पीयर से चार्ज हो रहा है। यहाँ पे इस मीटर में शो भी कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि इसको हमने ज्यादा 2 या 3 एम्पीयर से चार्ज करना है, क्योंकि हमारा ये जो चार्जर है 3.4 एम्पीयर है, तो इसके लिए हमने इसके साथ एक बल्ब और लगाना होगा। तो तब जो है ये 2 एम्पीयर पे चार्ज होगा, या हमने ये वाला बल्ब जो है ज्यादा एम्पीयर वाला लगाना होगा। तो जैसे मैं इसके साथ ये एक और बल्ब ऐड कर लेता हूं, तो ये बल्ब मैंने इसके साथ ऐड कर दिया है और यहाँ पे 2 एम्पीयर तक जो है हमारा लोड चला गया, 1.92-93 तक जा रहा है। तो अब जो है हमारा ये बैटरी 2 एम्पीयर पे चार्ज हो रहा है। अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि इसमें जो हमारा वोल्टेज है वो कितना ज़ाया हो रहा है। यहाँ पे हमारा जो बैटरी है यहाँ तक जो है 13.2 एम्पीयर पहुंच रहा है। सॉरी, यहाँ पे जो है 13.2 वोल्ट जो है पहुंच रहे हैं। हमने इसको पूरा 14 वोल्ट तक चार्ज करना है और अब हमने इसका जो ज़ाया शुदा वोल्टेज है वो चेक करने हैं। तो 5.9 वोल्ट जो है ये हमारा ज़ाया हो रहा है, जो कि ये 2 बल्ब कंज्यूम कर रहा है। तो यही मैं आप लोगों को बताने वाला था कि इसमें जो है अभी हमारा 20 से 30% जो है बिजली ज़ाया हो रहा है। तो इस तरीके से तो आप बैटरी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन आपका यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा पावर
ज़ाया होगा। अगर आप इमरजेंसी के वक्त कोई भी चार्जर इस्तेमाल करते हो तो उससे आपका बैटरी चार्ज होगा, लेकिन आपका ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ पे यूज़ हो रहा है इस बल्ब के थ्रू, ये आपका ज़ाया होगा। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 24 वोल्ट या 19 वोल्ट से आप 12 वोल्ट बैटरी चार्ज करने के बीच में जो है आप एक बल्ब सीरीज में इस तरह लगा सकते हैं, और पैरेलल में आप जितना एम्पियर बढ़ाना चाहते हैं उतना आप लगा सकते हैं। और अगर आप 36 वोल्ट से 12 वोल्ट बैटरी चार्ज कर रहे हैं तो उसके बीच में आप 2 बल्ब सीरीज में लगाओगे, और अगर 24 वोल्ट चार्ज कर रहे हैं तो आपने फिर एक बल्ब जो है उसमें 12 वोल्ट सीरीज में लगा देना है। और अगर आप 48 वोल्ट चार्जर से 12 वोल्ट बैटरी चार्ज कर रहे हैं तो उसमें आपने 12 वोल्ट के 3 बल्ब सीरीज में लगा देने हैं। और अगर आपने उससे 36 वोल्ट बैटरी चार्ज करना है तो 36 वोल्ट के लिए आपने एक बल्ब लगा देना है, और अगर आपने इससे 24 वोल्ट बैटरी चार्ज करना है तो उसके लिए आपने 2 बल्ब सीरीज में लगा देने हैं। तो ये एक बहुत परफेक्ट तरीका है बैटरी को चार्ज करने के लिए, किसी बड़े चार्जर से बगैर किसी कंपोनेंट्स को इस्तेमाल किए हुए, रेगुलेटर या किसी और चीज़ को इस्तेमाल किए हुए बैटरी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चार्ज कर सकते हैं और अपनी मर्जी से चार्ज कर सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ हमारे पास जो ज़ाया होने वाली करंट है ये है, और दूसरी बात यह है कि हमने इसको जिस जगह पे बैटरी चार्ज करना है, ये बल्ब हमने जहाँ पे लगाना है इसको हमने किसी लकड़ी के साथ या किसी कपड़े के साथ टच होने नहीं देना, बल्कि इसको हमने इस तरह हवा में दूर कहीं जगह पे लगा देना है, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता जाता है। ऐसा ना हो कि इसको आपने किसी कपड़े या किसी कागज़ के पास रखा हो और इससे जो है उसको आग लग जाए और आपका जो है सारा सिस्टम जल जाए। तो इसका आपने बहुत ध्यान रखना है। तो सेफ्टी की चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका अगर बैटरी किसी ने चार्ज करना है तो कम से कम उसका नुकसान ना हो। तो दोस्तों ये एक सिंपल तरीका था कि आप 19 वोल्ट या 24 वोल्ट से 12 वोल्ट बैटरी कैसे चार्ज करोगे, या 36 वोल्ट से 12 वोल्ट या 24 वोल्ट बैटरी कैसे चार्ज करोगे, या 48 वोल्ट चार्जर से जो है 36 वोल्ट या 24 वोल्ट या 12 वोल्ट बैटरी कैसे चार्ज करोगे। तो अभी मैं आप लोगों को इसका खतरात भी बता देता हूँ। अगर आपके पास सेल वाली बैटरी है जिसके साथ BMS लगा होता है 18650 सेल वाली, तो आप उस बैटरी को 24 वोल्ट या लैपटॉप की चार्जर से जो है चार्ज करने के लिए आप एक बल्ब सीरीज में लगा के और उसको छोड़ सकते हैं, वो ऑटोमेटिक तरीके से बंद हो जाएगा, क्योंकि इसमें बैटरी का BMS लगा होता है तो अपने वोल्टेज पे पूरे होने के बाद ऑटोमेटिक जो है कट ऑफ करता है। लेकिन अगर आपने इससे तेजाब वाली बैटरी चार्ज करना है तो आपने इसका यह ध्यान रखना है कि अगर आपका बैटरी 14 वोल्ट तक पहुंच जाए तो उसके बाद आपने इसको बंद कर देना है, क्योंकि 14.4 वोल्ट तक पे जो है वो फुल हो जाता है। अगर आप उसको बंद नहीं करोगे तो आपका जो बैटरी है वो इससे जल्दी ख़राब नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है इससे जो है ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये करंट जो है लगातार उसकी तरफ जाता रहता है और इसमें कोई कट ऑफ सिस्टम नहीं होता। और जैसे मैंने आप लोगों को तरीका बताया कि लैपटॉप के चार्जर या 24 वोल्ट चार्जर से आप 12 वोल्ट बैटरी चार्ज करोगे तो उसके बीच में आपने 12 वोल्ट का एक बल्ब से सीरीज में लगा देना है। अगर आप एम्पियर बढ़ाना चाहते हैं तो आप पैरेलल में 2 बल्ब लगा लें, और अगर आप इसी तरह 36 वोल्ट से 24 वोल्ट बैटरी चार्ज कर रहे हैं तो भी आप एक बल्ब लगाओगे, और अगर आप 36 वोल्ट से 12 वोल्ट बैटरी चार्ज कर रहे हैं तो उसके सेंटर में आपने 2 बल्ब सीरीज में लगा देने हैं। तो अगर आप इसी तरह 48 वोल्ट चार्जर से 36 वोल्ट बैटरी चार्ज करोगे तो उसके सेंटर में आप एक बल्ब लगाओगे, और अगर आप 48 वोल्ट चार्जर से 24 वोल्ट बैटरी चार्ज करोगे तो फिर आपने सीरीज में 2 बल्ब लगा देने हैं, और अगर आप 48 वोल्ट चार्जर से 12 वोल्ट बैटरी चार्ज करोगे तो फिर आपने सीरीज में 3 बल्ब लगा देने हैं 12 वोल्ट के, तब जो है आपका बैटरी अच्छी तरीके से चार्ज होगा। तो आज की वीडियो यही तक थी, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और आज जो है आखिरी रोज़ा है, मेरी तरफ से आप सब लोगों का पूरा रमज़ान का महीना मुबारक हो और एडवांस में ईद भी मुबारक हो। और पेशावर में तो कई इलाकों में ईद भी है लेकिन पिंडी में नहीं है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।